कक्षा 10 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को पाठ 8 भाषिक तत्व उपसर्ग कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस भाषिक तत्व उपसर्ग में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो ये उपसर्ग की परिभाषा दी हुई है आपके सामने। चलिए देखिए क्या है इसमें। हिंदी में शब्द रचना की दृष्टि से उपसर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी सहायता से अनेक तरह के शब्द बनाए जाते हैं। उपसर्ग मतलब उप का अर्थ होता है समीप या पास, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस तरह उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों की सृष्टि की जाती है। जैसे जय शब्द, पहले जय शब्द के पहले परा लगा दिया तो उपसर्ग रख देने से पराजय शब्द बन जाता है, यानी शब्द की सृष्टि हो जाती है। इसका अर्थ है जय से एकदम विपरीत है। इस प्रकार उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले लगाकर शब्द की रचना करता है। परिभाषा फिर से देखिए। उपसर्ग वे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, किंतु किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर वे नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थात सबसे पहले लगा देते हैं, कोई शब्द होता है सबसे पहले लगा करके कुछ नया शब्द बन जाता है, उसका अर्थ भी बदल जाता है। चलिए देखते हैं। कभी कभी उपसर्ग लगाने पर भी शब्द का अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। जैसे भ्रमण और परिभ्रमण, दोनों का अर्थ घूमना होता है। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं हर एक का क्या क्या है उदाहरण। तो सबसे पहले हम अनु उपसर्ग लगाने हैं। तो अनु से अनुशासन, अनुकरण और अनुज होता है। अप उपसर्ग है, इसमें अपमान, अपव्यय, अपहरण। इसके बाद नि उपसर्ग है तो निवास, निदान, निरोध। ऐसे ही निर उपसर्ग है तो निर्भय, निरपराध, निराकरण। पांचवा है उप उपसर्ग है तो उपहार, उपवन। ऐसी अन है तो अन से क्या क्या बनता है देखो, अनधिकार और अनमोल। तो ये उपसर्ग हैं। इस तरह के और भी उदाहरण मिलेंगे आपको। तो चलिए उपसर्ग की कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, उपसर्ग शब्द नहीं है, यह शब्दांश है। नंबर 2, उपसर्ग का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब स्वयं में कुछ भी अर्थ नहीं होता। नंबर 3 है, उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, कहीं भी मध्य नहीं जोड़ दो। उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर सार्थक शब्द बनाता है। इसके प्रयोग से नंबर 1, कभी कभी शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 2, शब्द के अर्थ में नवीनता आ जाती है। नंबर 3, शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। संस्कृत, हिंदू, उर्दू के निम्नलिखित उपसर्ग अधिक प्रचलित हैं। तो चलते हैं देखते हैं बच्चों सभी के उपसर्गों के बारे में। तो सबसे पहले आ रहा संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में कौन कौन सा यहाँ उपसर्ग ले रहे हैं, फिर इसका अर्थ बता रहे हैं और यहाँ शब्द रूप में किस प्रकार दिखाई देगा उसका भी हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है उपसर्ग अति। अति का अर्थ है अधिक, ऊपर या उस पार। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अतिकाल, अतिरिक्त, अतिक्रमण और अतिशय। अप है, अप का अर्थ जो होता है लघुता होता है या हीनता होता है या अभाव होता है। इसका शब्द रूप देखिए क्या क्या है, अपमान हो गया, अपशब्द हो गया, अपहरण हो गया, अपयश हो गया, अपराध हो गया। ऐसे ही उपसर्ग आता है अधि। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर होता है। अब यहाँ शब्द रूप भी देख लीजिए जरा क्या है। तो पहला आता है अधिकार, फिर अध्यात्म, फिर अध्यक्ष, समीपता और अधिपति। चलिए इसके बाद आता है अगला उपसर्ग अनु। अनु का अर्थ होता है क्रम, पश्चात, समानता। लेकिन शब्द रूप में देखिए क्या है, अनुशासन, अनुवाद, अनुरूप, अनुज, अनुचर। इस तरह से इनके शब्दों को याद करना पड़ेगा और अर्थ के अनुसार उसको देखना पड़ेगा। जैसे दूर है या दुष्ट है, इसका अर्थ होता है बुरा, कठिन और दुष्ट। इन सब के अर्थ हैं। तो चलिए देखिए एक एक हम लेते हैं, इसका शब्दों में रूप लेते हैं। तो दुराचार है, दुर्जन है, दुर्लभ है, दुर्व्यवस्था है, दुर्दशा है, दुर्व्यवहार भी होता है इसमें। अगला है निर है, निस यानी बाहर होता है, निषेध होता है इसका अर्थ, और रहित भी होता है। तो उपसर्ग निर निस से अर्थ इसके बाहर, निषेध और रहित है। तो जरा इसके शब्द रूप भी देख लेते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। निरोग हो गया, पहले निर्जीव हो गया, निर्भय हो गया, निश्चल हो गया, निष्काम हो गया।
अगला देखते हैं उपसर्ग ये परा। परा का मतलब होता है उल्टा, अनादर या नाश। अब इसके शब्द देख लेते हैं तो पराजय, पराक्रम, परामर्श, पराभव। अब आगे आता है अगला उपसर्ग है परि। परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर। तो देखते हैं इसमें क्या होता है शब्द को लेकर के। परिक्रमा, पर्याप्त, परिचय, परिणाम, परिवर्तन। अब अगला उपसर्ग आ रहा है प्र। प्र का अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर। अब इसका उपयोग देखते हैं शब्द में कैसे प्रयोग चल रहा है। तो पहला आता है प्रलय, प्रकाश, प्रचार, प्रयास, प्रसन्न। इस तरह से हम इसका उपयोग कर लेते हैं। अब है उपसर्ग हमारा प्रति। प्रति में क्या होगा, विरोध होता है इसका अर्थ, या प्रत्येक होता है, या बारी बारी होता है। प्रति का मतलब होता है। अब इसके शब्द में देखिए प्रयोग कैसे कर रहे हैं इसको। प्रतिकूल है, प्रत्यक्ष है, प्रतिनिधि है, प्रतिरोध है, प्रतिक्षण है। अगला उपसर्ग है हमारे पास वी आ रहा है। वी में देखिए असमानता या हीनता इसका अर्थ होता है। अब इसका हम शब्द में देखते हैं उपयोग क्या हो रहा है। तो विज्ञान हो गया, विधवा हो गया, विवाद हो गया, विलुप्त हो गया, या विकर्षण हो गया। इस तरह से इसके शब्द में प्रयोग होते हैं। अगला उपसर्ग आ रहा है दो। दो में होता है बुरा या संख्या। तो चलो देखते हैं इसका भी अर्थ शब्द में कैसे उपयोग हो रहा है। देखिए दुबला हो गया, दुकाल हो गया, दुगना हो गया, दुपहरी हो गई। अब इसके बाद अगला उपसर्ग आ रहा है नि। नि का अर्थ है निषेध या अभाव। इसका देखो शब्द में कैसे है प्रयोग किया गया है। निकम्मा, निखरा, निहत्था, निगढ़, निगोड़ा। अब चलते हैं जरा हिंदी के उपसर्ग पे। हिंदी के उपसर्ग में देखो अन, ये उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है निषेध। अब जरा इसके शब्द में देखो कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो ये अनमोल है, अलग, अनपढ़, अनभिज्ञ, अजान। अगला उपसर्ग दिया हुआ है यहाँ पे अध। अध का अर्थ होता है आधा। अब देखो आधे को कैसे दिखाया गया शब्द में। शब्द का प्रयोग देखते हैं। अध जला, अध मरा, अध पका, अध कचरा। अगला उपसर्ग आता है भर। भर का अर्थ होता है पूरा या ठीक। जैसे भर पेट इसका शब्द है। भरसक, भरपूर, पूर्णता, भरमार। ऐसे ही उन्हया उपसर्ग में इसका अर्थ देखिए एक कम। जैसे 29, 19, 69, 79। इस तरह करके जितने भी आपके शब्द आते हैं नवे स्थान पे आते हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। 19 हो गया, 39 भी हो गया, 49 भी हो गया। तो ये सारे इसमें एक कम के लिए दिया गया है। अगला आता है अव उपसर्ग। अव या अव, तो ये हीनता इसका अर्थ है या निषेध है इसका अर्थ। अब जरा देखते हैं इसका शब्द में कैसे प्रयोग किया गया है। ऑर्डर, अवगन, अवघट आदि इसमें आते हैं। कु और क है ये, तो इसका अर्थ होता है बुराई या हीनता। तो इसमें पहले आ रहा कुघड़ी, कुलक्षण, कुपुत्र, कुचारण, कुमार्ग। ये शब्द के प्रयोग हैं इसके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जरा इसमें। अगला आता है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्गों को भी जान लेते हैं जरा क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आ रहा अल, निश्चित है। तो जैसे इसमें क्या है, अलबत्ता, अलगरज, अलकायदा, ऐसे ऐसे करके शब्द आएंगे इसके अंदर। कम, कम का अर्थ होता है हीन या थोड़ी। अब इसका शब्द में प्रयोग देखिए क्या है। कम उम्र, कमजोर, कम वक्त, कम कीमत। खुश है, खुश का अर्थ है श्रेष्ठता। इसका उपयोग देखते हैं। तो खुशबू, खुश किस्मत, खुशहाल, खुशखबरी। ऐसे अगला उपसर्ग आ रहा है गैर। गैर का अर्थ होता है निषेध। अब यहाँ पर शब्द देखिए कैसे शब्द में प्रयोग किया गया। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी आदि। ना उपसर्ग है। ना का में अर्थ होता है इसका अभाव। अब इसमें देखते हैं नापसंद शब्द है इसके। नामुमकिन, नाराज, नासमझ। ऐसी अगला शब्द आता है उपसर्ग के लिए बे। इसका अर्थ होता है बिना। अब इसके शब्द देखते हैं जरा। बेईमान, बेवकूफ, बेरहम, बेचारा, बेगार। ऐसे अगला शब्द आ रहा है आपका ला उपसर्ग है। ला का अर्थ होता है बिना। और इसके शब्द में देखिए कैसे प्रयोग करें। लाचार, लाजवाब, लावारिस आदि। ऐसे फिल है और फी है। ये में और प्रति इसका अर्थ है। फिल और इसको उपसर्ग है। ये अर्थ में और प्रति है। अब इसको जरा उपयोग देखते हैं शब्द में कैसे। फिलहाल, फी आदमी,
ऐसी अब अगला उपसर्ग आ रहा है ब। ब में देखते हैं इसका अर्थ है ओ, में और अनुसार कहीं भी लग सकता है। तो बनाम, बदस्तूर, बदौलत। अगला उपसर्ग देखते हैं बर। बर का अर्थ होता है ऊपर। अब इसका शब्द में प्रयोग देखिए, बरखास्त, बर्दाश्त, बराबर, बरबत। अगला उपसर्ग आता है दर। दर का अर्थ होता है में। तो अब इसका शब्द में प्रयोग देखते हैं, दरकार, दरअसल, दरअसल। तो ये अगला उपसर्ग आ रहा। और हम का अर्थ होता है बराबर और समान। और इसका शब्द में प्रयोग देखते हैं, हम उम्र, हम दर्दी, हम राह, हम वतन, हम पेशा। ऐसे अगला उपसर्ग आ रहा है बा। बा का मतलब होता है साथ। तो बाकायदा, बाइज्जत, बा कलम आदि इसके अंदर आते हैं। अगला उपसर्ग आता है सर। सर का अर्थ होता है मुख्य। अब इसका प्रयोग देखते हैं वाक्य में। क्या इसका शब्द कैसे बनते हैं, सरकार, सरपंच, सरताज, सरदार, सरगना। अब ये बताया जा रहा उपसर्ग के सदृश कुछ अन्य अवयव शब्द जो उपसर्ग के समान शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। ये उपसर्ग है, यहाँ अर्थ है और यहाँ शब्द रूप दिया जा रहा है। इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे अध। अध इसके बाद अर्थ होता है नीचे। तो यह है अधोगति। अगला है अधोमुख, अधपतन, अधोभाग। अगला उपसर्ग आ रहा है आविर। आविर का अर्थ है प्रकट या बाहर। तो आविर्भाव, आविष्कार। ऐसे ही अगला उपसर्ग है इति। इति का अर्थ होता है ऐसा। अब इसका जरा देखिए शब्द में कैसे प्रयोग किया गया, इतिहास, इतिव्रत, इति पूर्व इत्यादि। अगला उपसर्ग आता है चिर। चिर का अर्थ होता है बहुत। अब इसका शब्द में प्रयोग देखते हैं, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरायु। बहिर। बहिर का अर्थ होता है बाहर। तो इसका शब्द में प्रयोग देखिए, बहिर्द्वार, बहिष्कार, बहिर्मुख। अगला है उपसर्ग स्वयं। स्वयं का मतलब होता है अपने आप, इसका अर्थ है। अब आगे देखते हैं स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयं सिद्ध, स्वयं सेवक। ऐसे अगला जो उपसर्ग है वो स्व है। स्व को देखते हैं, इसका अर्थ है अपना या निजी। तो इसके शब्द में प्रयोग देखिए क्या है, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाव, स्वराज, स्वराज्य है। अगला है प्रातस। प्रातस उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सवेरे। अब देखते हैं प्रातः काल, प्रातः स्नान, प्रातः स्मरण। अमा उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है पास। अब इसका प्रयोग देखते हैं शब्द में, अमात्य, अमावस्या। अलम। अलम उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सुंदर। शब्द में देखिए प्रयोग कैसे है, अलंकार, अलंकृत। ऐसी कु है। कु का अर्थ होता है बुरा। और इसका शब्द में देखो कैसे उपयोग है, कुकर्म, कुरु। ऐसे तिरस है। तिरस का अर्थ होता है तुच्छ। ये आपका उपसर्ग है, तिरस्कार, तिरोभाव। ऐसी न का अर्थ है अभाव। अभाव में देखते हैं इसका प्रयोग कैसे किया गया है, नक्षत्र, नपुंसक। इसके बाद आते हैं और यह अगला उपसर्ग आ रहा है नाना। नाना का अर्थ होता है बहुत। अब इसका शब्द में प्रयोग, नाना रूप, नाना जाति। पर उपसर्ग है, यहाँ पर का अर्थ होता है दूसरा। अब यहाँ पे देखो शब्द में कैसे प्रयोग कर रहे हैं, परदेसी, पराधान, परोपकार। अगला है पूरा। पूरा का अर्थ होता है पहले। और इसका शब्द में प्रयोग देखते हैं क्या है, पुरातत्व, पुरातन, पुराव्रत। और ये स आ रहा है उपसर्ग। स का अर्थ होता है सहित। अब इसका शब्द में प्रयोग कैसे किया गया है, सगोत्र, सजातीय, सजीव, सरस और सकल। इसी के साथ बच्चों ये आज उपसर्ग समाप्त हो रहा है। फिर से मैं अगले पार्ट में मिलूंगा। तब तक नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।